बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज हुदैफा अवान और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं हाउस ऑफ कॉमर्स बाय हाफिज हुदैफा अवान। तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक है, हम लोग जैसा कि आप लोगों को याद होगा हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे और स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर मीन को डिस्कस किया था और मीन के अंदर हम लोगों ने ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों को डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉड को और मॉड को हम डिस्कस करेंगे और मॉड के अंदर हम लोग ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ग्रुप डेटा को, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अनग्रुप डेटा को। जैसा कि आप लोगों को पता है स्टैट्स के अंदर सेक्शन सी के अंदर होता ये है कि सेक्शन सी के अंदर ग्रुप डेटा में से आ रहा होता है सवाल और सेक्शन बी के अंदर अनग्रुप डेटा में से आ रहा होता है, तो दोनों को करना जरूरी है। पहले हम ग्रुप डेटा को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अनग्रुप डेटा को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉड फॉर अनग्रुप डेटा। सॉरी, ग्रुप डेटा। पहले ग्रुप डेटा को पढ़ेंगे। मॉड फॉर ग्रुप डेटा। अच्छा, तो ग्रुप डेटा को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मॉड को मॉड किसे कहते हैं बेटा? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को जो है वो मॉड कहा जाता है। जो सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट होती है उसको हम मॉड कहते हैं। तो मॉड रिप्रेजेंट फॉर मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज कॉल्ड मॉड। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने आ रहा होगा स्क्रीन पे। आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कैलकुलेट द मॉड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मॉड फाइंड आउट करना है, नीचे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है। इस तरीके से जो इंटरवल्स दिए जाते हैं उसको हम ग्रुप डेटा कहते हैं या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये हमारे लिए क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी दी जा रही है हमें 25931। अब हमें मॉड निकालना है। मॉड निकालने के लिए आप लोग तीन कॉलम्स बनाओगे। सिंपल सिंपल। पहला जो बनेगा वो क्लास इंटरवल का बनेगा, दूसरा फ्रीक्वेंसी का बनेगा और तीसरा बनेगा सीबी। सीबी बोले तो क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री। तो ये तीन कॉलम आप लोग बना लोगे आराम से शराफत के साथ। तो ये तीन कॉलम हमने बना लिए हैं। पहला क्लास इंटरवल, देन फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी और फिर उसके बाद क्लास बाउंड्री। तो एक टेबल जो है वो हमने बना लिया है। तो क्लास इंटरवल जो हमें दिया था वो 2 और 4 पहला इंटरवल था। फिर उसके बाद 5 और 7 था। फिर उसके बाद 8 और 10 था। फिर उसके बाद 11 और 13 था। और फिर 14 और 16। और फिर फ्रीक्वेंसी में हमें 2, 5, 9, 3, 1, ये हमें इन्होंने क्या दी हुई है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हमें पहले निकालनी है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री कैसे निकलती है वो सुनो। देखो, जैसे आपके पास पहला इंटरवल है ये, उसके बाद दूसरा इंटरवल ये। आपने क्या करना होता है, जो पहले इंटरवल का जो अपर लिमिट होती है, जैसे कि यहाँ पे अपर लिमिट 4 है, ये आपकी लोअर लिमिट है 2 और ये आपकी अपर लिमिट है 4। जैसे यहाँ पर सेकंड इंटरवल में ये आपकी लोअर लिमिट है 5 और ये आपकी अपर लिमिट है क्या? 7। अब आपने क्या करना होता है? सिंपल। जैसे 2 और 4 है ना, और फिर उसके बाद क्या है? 5 और 7। फिर उसके बाद इस तरीके से आपके इंटरवल चलते हुए आ रहे हैं। जो पहले इंटरवल होगा उसकी अपर लिमिट में से 0.5 माइनस करो और नीचे वाली में से 0.5 ऐड करो। जैसे कि इसमें 0.5 क्या कर लो? ऐड। और इसमें 0.5 क्या कर लो? माइनस।
मतलब पहले वाले में 0.5 ऐड करो, दूसरे वाले में 0.5 माइनस करो। जैसे अगर मैं 4 में 0.5 ऐड करता हूँ तो ये 4 है हमारे पास, इसमें अगर मैं 0.5 ऐड करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा। अच्छा, इसको शुरू से ही करते हैं ना। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करो, अपर लिमिट में से 0.5 ऐड करो। क्या, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करो, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करो। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करो। तो अब मैं ये करने जा रहा हूँ, जैसे अभी पहले इंटरवल में लोअर लिमिट क्या है 2, अगर 2 में से 0.5 माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5। और अगर 4 में 0.5 यानी अपर लिमिट में 0.5 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 4.5। सेम ऐसे ही अगर 5 सेकंड इंटरवल है, उसकी जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करूंगा, यानी कि 5 में से 0.5 माइनस करूंगा तो आ जाएगा हमारे पास 4.5। और अगर मैं 7 में ऐड करूंगा तो बन जाएगा 7.5। फिर ऐसे ही अगर 8 में से माइनस करूंगा तो 7.5 आएगा, और फिर उसके बाद जो है 10.5, फिर 10.5, और फिर 13.5, फिर 13.5, और फिर 16.5। मतलब क्या कर रहा हूँ बेटा, अपर लिमिट में से 0.5 ऐड कर रहा हूँ और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर रहा हूँ। जैसे अपर लिमिट है हमारे पास 2 और 4, ये पहला इंटरवल था, इसमें लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है। तो लोअर लिमिट में से माइनस कर रहा हूँ और अपर लिमिट में ऐड कर रहा हूँ। जैसे सेकेंड इंटरवल था 5 और 7, तो ये हमारे पास 5 जो है वो हमारी लोअर लिमिट है, इसमें से 0.5 माइनस करूंगा, 0.5 माइनस करूंगा और 0.5 ऐड करूंगा। इस तरीके से हमें निकालना होता है मॉड, कि आप 0.5 माइनस करते हो और 0.5 क्या कर लेते हो ऐड। ये करने के बाद आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है, अगर आप टोटल करो 259531, इसका जो टोटल आएगा वो आएगा हमारे पास, करें तो अगर हमारे पास आएगा फ्रीक्वेंसी का टोटल, बल्कि फ्रीक्वेंसी का टोटल करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूले में नीड भी नहीं ना करो, कोई इश्यू नहीं है, वैसे कर लेते हैं। क्वेश्चन में भी बाजू का दिया होता है 2+5+9+3+1, तो ये आ रहा है हमारे पास 20। अच्छा, एक और बात, कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको क्लास बाउंड्री गिवन होती है, तो फिर आप दोबारा से क्लास बाउंड्री नहीं निकालो। सर हमें कैसे पता लगेगा कि क्लास बाउंड्री गिवन है कि नहीं है। देखो हमेशा याद रखना कि क्लास इंटरवल में ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिफरेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 4, लोअर लिमिट क्या है 5, फिर अपर लिमिट क्या है 7 और लोअर लिमिट क्या है 8, फिर अपर लिमिट क्या है 10 और लोअर लिमिट क्या है 11। ये दोनों क्या है डिफरेंट है। और यहाँ पर अगर आप देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है सेम, जैसे 4.5 और 4.5, 7.5 और 7.5। एक्सरसाइज मत करने लग जाना भाई, बता रहा हूँ नंबर बता रहा हूँ, 10.5 10.5, 13.5 13.5। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होती है, सेम होती है क्लास बाउंड्री के अंदर। तो कभी कभार क्वेश्चन के अंदर आपको क्लास बाउंड्री दे दी जाती है, तो अगर क्लास में क्वेश्चन के अंदर क्लास बाउंड्री दे दी जाए तो आपको फिर भैया क्लास बाउंड्री निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ना दी हो, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी तो हमने क्लास बाउंड्री निकाल ली। अब यहाँ तक निकालने के बाद अब आप निकालेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के लिए क्या करोगे, आप देखोगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी कौन सी है। जैसे 25931, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 9 है, तो ये आपकी क्या बनेगी मॉडल क्लास। इस तरीके से आप एक बॉक्स बना लेना। ये आपकी बन गई एक मॉडल क्लास, ये आपकी क्या है मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास कैसे देखी जाती है, फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको आप मॉडल क्लास लेते हो मॉड के अंदर। मॉड के अंदर सबसे पहला काम यही होता है कि आपको मॉडल क्लास देखना होता है। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि सर दो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज आ रही हो, जैसे कि ऊपर वाली भी 9 होती, ये वाली भी 9 होती, तो फिर
मॉडल क्लास कौन सी लेते, फिर वहां पर कोई मॉड एग्जिस्ट नहीं करता। याद रखना, अगर एक से ज्यादा कोई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो तो वहां पर कोई मॉड एग्जिस्ट नहीं करता। वहां पे आप लिखोगे देयर इज नो मॉड एग्जिस्ट, ठीक है। हाँ, बस एक होना चाहिए, तो यहाँ पर एक ही था हमारे पास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9। अगर कहीं और भी फ्रीक्वेंसी के अंदर 9 होता तो फिर हमारी कोई मॉडल क्लास नहीं होती और हम क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ देते। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे देखो आगे क्या है। आगे अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहीं पर ही लगा देते हैं जहां पे हमने कचरा किया। और ये मॉडल क्लास लिखोगे पेपर में भी। अब फॉर्मूला क्या होता है मॉड का? मॉड का फॉर्मूला होता है मॉड इक्वल्स टू, मॉड को इस तरीके से एक्स के ऊपर कैप लगा देते हो ऐसी। मॉड इक्वल्स टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय, अच्छा कुछ बच्चे डिवाइड का साइन एल तक ले जाते हैं यूं करके, ऐसा नहीं कीजिएगा बेटा, गलत हो जाएगा फॉर्मूला। एल को अकेला छोड़ दो, प्लस को भी अकेला छोड़ दो, लाइन एफ एम से स्टार्ट होगी। एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय 2 एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। ये हमारे पास मॉड का फॉर्मूला होता है ग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। तो अब देखो यहां पर हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से एल, ठीक है। एल क्या होगा, जो आपने मॉडल क्लास निकाली ना, उसकी जो क्लास बाउंड्री थी, उसकी क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या थी, ये थी। उसकी क्लास बाउंड्री हमारे पास ये है। मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री हमारे पास ये है 7.5 और 10.5। एल क्या होगा, जो मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री की जो लोअर लिमिट होगी। मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री क्या है हमारे पास, 7.5 और 10.5, ये है हमारे पास 7.5 और 10.5। इसकी लोअर लिमिट क्या है 7.5, तो एल क्या होगा हमारे पास, एल इक्वल्स टू 7.5। फिर उसके बाद एफ एम, एफ एम क्या होगा, एफ एम होगा जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारे पास 9, तो हमारे पास एफ एम क्या हो जाएगा 9। फिर उसके बाद क्या है एफ वन, एफ वन क्या होगा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाला होगा, जैसे कि 9 के ऊपर वाला क्या है 5, ये हमारे लिए क्या होगा एफ वन। और जो नीचे वाला होगा वो क्या होगा एफ टू। ऊपर वाला एफ वन, नीचे वाला एफ टू, ऊपर वाला एफ वन, नीचे वाला एफ टू। किसके ऊपर वाला, किसके नीचे वाला, एफ एम के ऊपर वाला, एफ एम के नीचे वाला। एफ एम क्या होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एफ वन क्या हुआ हमारे पास 5, और एफ टू क्या हुआ हमारे पास 3, और फिर हाइट एच। हाइट क्या होगी, क्लास इंटरवल को, क्लास बाउंड्री को आपस में माइनस कर दो, यानी कि कोई सी भी क्लास बाउंड्री डालो, जरूरी नहीं है आपको इक्वल क्लास बाउंड्रीज दी जाती हैं आपके सिलेबस में, तो कोई सी भी क्लास बाउंड्री उठा लो, उसको आपस में माइनस कर दो। जैसे कि पहली क्लास बाउंड्री क्या है 1.5 और 4.5, इनको आपस में माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा आंसर माइनस में आएगा, आपने प्लस में लिखना है, तो या 4.5 में से 1.5 माइनस कर दो। तो क्लास बाउंड हाइट आपके पास कितनी आ रही है 3, अगर 4.5 में से 1.5 माइनस करते हैं तो वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले में और अपना सोल्यूशन लेकर आ, आंसर लेकर आ। तो मॉड इक्वल्स टू एल, एल क्या है हमारे पास 7.5। फिर फॉर्मूला कह रहा है प्लस लिखो, फिर फॉर्मूला कह रहा है डिवाइड का साइन लगाओ, पहले मत लगाना डिवाइड का साइन। फिर फॉर्मूला कह रहा है एफएम लिखो, एफएम क्या हमारे पास 9। फिर फॉर्मूला कह रहा है माइनस करो, किसको माइनस करो एफ वन को। एफ वन क्या है हमारे पास, एफ वन है हमारे पास 5। फिर फॉर्मूला कह रहा है डिवाइड करो किससे 2 एफ एम से, एफ एम क्या है हमारे पास वही 9। फिर फॉर्मूला कह रहे हैं माइनस करो एफ वन, एफ वन क्या हमारे पास 5। फिर फॉर्मूला कह रहा है
माइनस करो F2 को, F2 क्या है हमारे पास 3। फिर फॉर्मूला कह रहा है मल्टीप्लाई करा दो H से, और हाइट हमने कितनी निकाली थी 3 निकाली थी। और हाइट कैसे निकाली थी, हमने क्लास बाउंड्री को आपस में माइनस किया था, कोई सी भी क्लास बाउंड्री उठाकर माइनस करो, आंसर माइनस में आएगा, आपने प्लस में लिखना। अब भैया इसको सॉल्व कर लेते हैं। मॉड इक्वल्स टू 7.5 बेचारा साथ साथ चलेगा, एंड में प्लस होगा। 9 में से 5 माइनस किए 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18, माइनस का 5 और माइनस का 3 मिलकर बने माइनस का 8 और मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, और अगर आगे चलें इसको सॉल्व करने के लिए, तो मॉड इक्वल्स टू 7.5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 8 क्या होगा 10, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, स्टेप बाय स्टेप चलना। फिर मॉड इक्वल्स टू 7.5 प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 10। अब 12 डिवाइड बाय 10 क्या हो जाएगा 1.2। तो मॉड इक्वल्स टू 7.5 प्लस 1.2 ये डिवाइड करके, और फिर उसके बाद मॉड इक्वल्स टू 7.5 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा हमारे पास 8.7। ये हमने मॉड निकाल लिया, किससे निकाला, ग्रुप डेटा से। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मॉड निकाला जाता है। अब हम चलते हैं मॉड अनग्रुप डेटा से निकालेंगे। मॉड फॉर अनग्रुप डेटा, जैसे सपोज करो अनग्रुप डेटा हुआ दिया हुआ 2 1 0 6 5 एंड 2, ये आपको एक अनग्रुप डेटा दिया हुआ है। अब आपको मॉड निकालना है। मॉड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। अब इसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे आपका मॉड क्या होगा, मॉड को क्या करते हो ऊपर टोपी पहना देते, तो मॉड इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से अनग्रुप डेटा, जैसे सपोज करो सर अगर एक से ज्यादा वैल्यू रिपीट हो रही होती 2 1 0 6 1 5 और 2, तो अब इसमें बताया मॉड क्या होगा, 2 भी रिपीट हो रहा है 2 दफा और 1 भी 2 दफा ही रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर देयर इज नो मॉड एग्जिस्ट, कोई मॉड एग्जिस्ट नहीं करेगा। मॉड के लिए क्या चाहिए होता है, मॉड के लिए सिर्फ एक वैल्यू हो और जो ज्यादा रिपीट हो रही हो, वो आपके लिए क्या होगा, मॉड होगा। तो मेरे ख्याल में आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और जिस जिस बच्चे ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भैया सब्सक्राइब कर लो, बहुत मदद करता हूँ मैं आप लोगों की। ठीक है, इतनी सारी मदद हो रही है, मीन और मॉड पढ़ा दिया, आगे मीडियन भी पढ़ाना है, मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोग, तो आप लोग भी बेटा एक काम किया करो, एक काम ये कर दिया करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो, और बातें किया करो ऑनलाइन क्लासेस की, कि सर ऑनलाइन पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम आपने करने हैं। 0312257635, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी बच्चा मुझसे रब्ता करना चाहे तो रब्ता कर सकता है। डिस्क्रिप्शन पे भी मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, और मैं डिस्क्रिप्शन पे मीन मैंने किस तरीके से निकाला था उसका भी लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज।